इलेक्टेड पर्सन्स की ज़रूरत क्या है? तो फिर वहीं से लोग अपना अपना चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। 73वें संविधान संशोधन के जरिए जितना राइट मिला पंचायत को, वो तो राइट धरातल पर आया ही नहीं। टेंडर तय कर देना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। जो है गाली सुनने के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचायत की जो स्वायत्ता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कितना बदला है जो किया पंचायत? सबसे पहले जो हम लोग का विगत वर्षों का जो अनुभव है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के संबंध में, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अधिकारों में थोड़ा सा जोर से लगातार कटौती होते चली जा रही है। आज स्थिति ये है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि अपने ग्राम के ज़रूरतमंद लोगों को न तो योग्य लोगों को राशन कार्ड दिलवा सकते हैं, न पेंशन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका है। योजनाओं के चलाने में भी वेंडर तक का पेनलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऊपर से ही किया जा रहा है, थोपा जा रहा है कि अमुक जगह से ही आपको आपूर्ति होगी। सब कुछ पेनलाइज्ड। ग्राम पंचायत की जो मतलब स्वायत्ता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। आज स्थिति ये है कि कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं अपने, चूँकि सब ऑनलाइन सिस्टम है। डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, डेथ सर्टिफिकेट बनने में 6 महीना लगता है, उसके बाद एंट्री होगा तो फिर पैसा आएगा। मतलब कि उस योजना की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है। और ये सारा जो है रोज़ पंचायत प्रतिनिधियों को झेलना पड़ता है, जबकि इसके लिए पूर्णतः अफसरशाही जो है वो जिम्मेवार है। मतलब पंचायत के अधिकारों में इस तरह से कटौती की गई है कि सिर्फ जो है गाली सुनने के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और स्वाभाविक है, आज योजना कहने के लिए योजना ग्राम पंचायत को चलाना है, लेकिन वेंडर दया ऊपर से थोपा जा रहा है। भुगतान जो प्रणाली है उसमें जगह जगह इतना ब्रेकर लगा दिया गया है कि हम जो आदमी काम किया उसका पेमेंट तक हम इस समय उसका नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर के क्या है स्थिति? बिल्कुल, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को घोर आपत्ति है, क्योंकि ग्राम पंचायत के पैसे से उस लाइट को लगना था और उसका नाम आप नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना नाम उसका रखा गया। राजनीतिक लोग जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए उसका नामकरण कर रहे हैं, पैसा ग्राम पंचायत का जा रहा है। उसका जो है वेंडर ऊपर से सेंट्रलाइज तय कर दिया गया है, यहाँ तक कि पूरे बिहार में राशि तो आपने ट्रांसफर किया वेंडर को? किया, चिट्ठी तो बिना एमबी बिना लाइट लगे कैसे आपने? सरकारी चिट्ठी के आलोक में किया। क्या चिट्ठी में क्या आया? बिल्कुल, चिट्ठी में क्या कहा कि भाई इतना % जो है आप भुगतान ट्रांसफ़र कीजिए। प्रशासन के द्वारा करवाया गया, पूरे ज़िले में करवाया गया। तो उस लाइट की क्या स्थिति है कि वो लाइट की स्थिति जो है 1-2 लाइट तो उसमें जल नहीं रहा था। लगातार हम लोग शिकायत किए प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर भी, तो फिर लाइट तो ठीक हो गया है। लेकिन लाइट की जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है, पूर्व में जो लाइट लगा करता था उसका हमको लगता है कि आधा रोशनी भी नहीं देता है। उसका एस्टिमेट क्या है मुख्य जी? 30,000 कुछ है, 600 ऐसे। आपको क्या लगता है कि उस मापदंड के अनुसार उसकी गुणवत्ता है? गुणवत्ता तो नहीं लग रहा है। मैंने सीधे पहले वाला जो लाइट था उससे। तो इस पर क्या लगता है कि सवाल तो उठना चाहिए? बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। पूरे बिहार में जो है हमारे जनप्रतिनिधि बंधु इस सवाल को उठाए, लेकिन अब फिर तय तो उस पर सरकारी मशीनरी को ही करना है। अच्छा, ये जिम भी लगा है, निर्णय इस पर सरकार को लेना है। इसके अलावा जो जिम है, जो जिम लगे हैं पंचायत में, आपके क्या स्थिति है? हम लोग तो शुरू में ही लगाए थे, तो वो तो क्या कहते हैं पोर्टल वगैरह से, जिम पोर्टल था, जिम पोर्टल से उससे खरीदारी भी। तो जो पूर्व जिम पोर्टल को लेकर के भी जो उसका जो मापदंड है उसके अनुसार गुणवत्ता पे सवाल बिल्कुल आप ही ना तय किए हैं। सरकार जो नियम कायदा तय किए हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उसको फॉलो करके चलते हैं। ग्राम पंचायत में हमारा ये काम है कि भाई आपका काम है उसकी गुणवत्ता देखना,
कार्य सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, ये मॉनिटरिंग करना, जांच करना, ये देखना सुनना काम है। वेंडर तय कर देना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। हमने काम किया कि नहीं किया। तो पेशे से आप नियमपूर्वक किया कि एलएलबी नहीं भी किया। हैं, आप वकालत भी करते हैं, जी तो क्या लगता है कि कहाँ तक ये मतलब सही है, लीगली है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए जितना राइट मिला पंचायत को, वो तो राइट धरातल पर आया ही नहीं, कागज पर ही रह गया। पंचायत की स्थिति है कि आगे आने वाले कल में जो है लोगों को लगता है कि तो मतलब बेकार की संस्था बना के छोड़ दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को ही चलाना है, तो फिर इलेक्टेड पर्सन्स की ज़रूरत क्या है? तो फिर वहीं से लोग अपना अपना चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। ऐसा नहीं है कि ये सरकार वो सरकार, मतलब दोनों सरकारें। आज से कुछ 4 महीना पहले तक तो हम लोग देखे ना भाई कि वो यहाँ की सरकार एक अलग धारा की थी, वहाँ की सरकार अलग, लेकिन कोई फर्क नहीं। पंचायत के अधिकारों का हनन करने में दोनों में प्रतिद्वंदता रही है, दोनों सरकारों में। और पंचायत, ग्राम पंचायत को अधिकार शून्य की स्थिति में ला करके वो जो है ऊपरी लोग सब छोड़ दिए हैं।